नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है पाठ 10 अभ्यास। पाठ 10 षष्ठी विभक्ति संबंध। हम लोग जान चुके हैं कि षष्ठी विभक्ति कहाँ प्रयोग होती है और संबंध का प्रयोग कहाँ पर षष्ठी विभक्ति में किया जाता है। और मैंने आपको कुछ शब्द षष्ठी विभक्ति के रूप भी दिए थे याद करने के लिए। मुझे आशा है कि आपको पाठ भी समझ में आ गया होगा और षष्ठी विभक्ति के रूप भी आपको याद हो गए होंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। संस्कृत में उत्तर दें। आपने एक कहानी भी इसके माध्यम से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जाना था कि कहाँ प्रयोग होती है, जिस कहानी का नाम था चतुरा श्रृगाला। तो देखिए उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है काकस्य मुखे किम अस्ति, कि कौवे के मुख में क्या है। कौवे के मुख में क्या है? काकस्य मुखे, बिल्कुल सेम हमारा प्रश्न किम है, हमने किम का उत्तर देना है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? एकम मांसखंडम अस्ति, कि काकस्य मुखे एकम मांसखंडम अस्ति। बाकी सारा सेम रहेगा। किम की जगह क्या आ जाएगा? एकम मांसखंडम अस्ति, कि कौवे के मुंह में एक जो है मांस का टुकड़ा है। प्रश्न संख्या 1 का ख पाठ देखिए। क एतत् मांसखंडम इच्छति। का मतलब कौन? एतत् मतलब यह है, या मांस के टुकड़े को की इच्छा कौन कर रहा था? कौन था जो चाहता था कि मुझे भी ये मांस का टुकड़ा मिल जाए? यस, तो इसका उत्तर है श्रृगाला, सियार। सियार चाहता था ना कि मांस का टुकड़ा उसको मिल जाए जो कौवे के पास है। तो उत्तर में हम क की जगह क्या लिखेंगे? श्रृगाला। बाकी सारा आपका प्रश्न वाला रहेगा। श्रृगाला एतत् मांसखंडम इच्छति। और ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उत्तर में क्वेश्चन मार्क हट करके आपका पूर्ण विराम लग जाएगा। फिर देखिए ग पाठ। कस्य वर्णा कृष्णा। कृष्णा मतलब काला, वर्णा मतलब रंग, कस्य मतलब किसका। किसका रंग काला है? इस पाठ में भी हम पढ़ चुके हैं। और श्रृगाल जो है यानी कि सियार कौवे को क्या कहता है कि तुम्हारा रंग तो काला है। तो याद आया किसका रंग काला था? कौवे का। तो कस्य की जगह हम क्या लिख देंगे? का कस्य। जिस फॉर्म में आपका प्रश्न है उत्तर भी उसी फॉर्म में ही आएगा। जैसे यहाँ क था प्रश्न 1 के ख पाठ में, तो हमने श्रृगाला लिखा। सेम ऐसे कैसे विसर्ग आएंगी, ऐसे ही अब प्रश्न ग में हमारा कस्य क्वेश्चन है, तो हमारा उत्तर भी षष्ठी विभक्ति में ही आएगा। तो इस कस्य की जगह क्या आ जाएगा? काकस्य, कि कौवे का वर्णा कृष्णा, कौवे का रंग जो है वो काला है। अगला है कस्य मुखस्य मांसखंडम अधः पतति। कस्य मतलब किसके, मुखस्य मतलब मुंह से, मांसखंडम मांस का टुकड़ा, अधः मतलब नीचे। हमने पढ़ा था कि अधः के योग में जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। मुखस्य पतति, पतति मतलब गिरता है, कि किसके मुंह से मांस का टुकड़ा गिरता है। तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? काकस्य मुखस्य, कि कौवे के मुख से जैसे वो गीत गाने लगता है, तो किसके मुख से? कौन गीत गाता है? कौवा। तो काकस्य मुखस्य मांसखंडम अधः पतति। फिर है क चतुरा अस्ति। चतुर कौन था? आपको कहानी का नाम ही, टाइटल जो हमारा शीर्षक है वही है चतुरा श्रृगाला। तो बहुत आसान प्रश्न है और उत्तर भी बहुत आसान है। तो क की जगह क्या आ जाएगा? श्रृगाला। तो श्रृगाला चतुरा अस्ति। प्रश्न संख्या 2 देखिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जलम पवित्रम अस्ति। किसका जल पवित्र होता है? कूपस्य, गंगाया या तड़ागस्य। कूपस्य कहते हैं कुएं का, कूपस्य मतलब कुएं का, गंगा का, तड़ागस्य मतलब तालाब का। तो किसका? वैसे भी हम सभी को मालूम ही है कि गंगा का जल पवित्र होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? गंगाया। फिर है डैश माता कौशल्या। तो किसकी माता? कौशल्या माता किसकी है? रामस्य, रामः रामेण। अब एक में रामा एक वचन प्रयोग किया गया है प्रथमा विभक्ति का, दूसरे में भी एक वचन प्रयोग किया गया है तृतीया विभक्ति का। और यहाँ पर आपको मालूम है कि षष्ठी विभक्ति का जो प्रयोग है वो संबंध अर्थ में किया जाता है, संबंध बताने के लिए किया जाता है कि राम की माता कौशल्या है। तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पर क्या है? रामस्य। तो उत्तर में यहाँ क्या आ जाएगा? रामस्य माता कौशल्या। भारतवर्षम डैश देशा, कि भारतवर्षम कैसा देश है? अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, कि भारतवर्ष मैं देश है। रॉन्ग। वयम हम सब, कि भारतवर्ष हम सब देश है। रॉन्ग। तो अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारा। तो भारतवर्षम अस्माकम देशा, कि भारत हमारा देश है। वाल्मीकि डैश रचयिता। वाल्मीकि किसके
अब प्रश्न में किसके है कि किसके रचयिता है, तो हमारा उत्तर भी षष्ठी विभक्ति रूप में आ जाएगा। तो रामायणम भी नहीं होगा क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति है, और ना ही रामायणेन होगा, ये तृतीय विभक्ति है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा कि वाल्मीकि रामायण के, काके की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा रामायणस्य, वाल्मीकि रामायणस्य रचयिता। फिर है दिल्ली डैश राजधानी। दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की। भारतस्य चीनस्य श्रीलंकाया। तो सभी को मालूम ही है कि दिल्ली जो है वो भारतस्य मतलब भारत की राजधानी है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन। इसमें जो है 3 कॉलम बने हुए हैं, लिंग, विभक्ति और वचन। हमने जो है देख करके बताना है कि जो मूल शब्द है वो कौन सी लिंग का है, कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है और कौन सा वचन प्रयुक्त हुआ है। जैसे मंदिरा नाम है, बालका नाम आपने पढ़ा होगा, तो मंदिरम, मंदिरे, मंदिराणी, ये हमारा नपुंसक लिंग शब्द है। तो लिंग में हम लिखेंगे नपुंसक, और विभक्ति कौन सी है यहाँ पर षष्ठी, और वचन कौन सा है यहाँ पर बहुवचन। फिर है एतासाम। एतासाम शब्द जो है लिंग में आप लिखोगे कि ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, और विभक्ति ये हमारी षष्ठी है, और वचन कौन सा है? एक वचन है। फिर है अध्यापकस्य। अध्यापक आपको मालूम है कि पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आप पुल्लिंग लिखेंगे। और फिर इसमें विभक्ति कौन सी है? अस्य। सारे पाठ में हमने देखा कि जहाँ जहाँ अस्य शब्द का प्रयोग किया हुआ था वहाँ षष्ठी विभक्ति थी, और हमारे पाठ का नाम भी षष्ठी है, तो इसमें विभक्ति कौन सी है? षष्ठी है। और वचन कौन सा है इसमें? अध्यापकस्य, एक ही है तो एक वचन है। तुला नाम। तुला नाम तुला शब्द से बना है, तो तुला जो है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि हमारा अंत में जो ध्वनि है वो आ के आ रही है, तो ये हमारा तुला शब्द जो है ये हमारा स्त्रीलिंग है। और इसमें विभक्ति कौन सी प्रयोग की गई है? इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ हुआ है, जैसे लता नाम होता है वैसे ही तुला नाम। और वचन कौन सा प्रयोग हुआ हुआ है इसमें? इसमें जो है बहुवचन प्रयोग किया गया है। फिर है कासाम। कासाम शब्द जो है ये भी का, के, का हमने किम का शब्द रूप किया है, तो आप लोगों ने सरनाम में पढ़ा भी है, तो ये उसकी षष्ठी विभक्ति है। तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, और ये हमारा बहुवचन रूप है। फिर है श्रीगालई। श्रीगालई जो है वो पुल्लिंग शब्द है, और इसके पश्चात है विभक्ति। श्रीगाला जो हमारा की विसर्ग लगी हुई है श्रीगाल शब्द में, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो लिखा हुआ था चतुरा श्रीगाला। तो विसर्ग वाले शब्द हमें मालूम है कि हमारे जो है पुल्लिंग होते हैं, तो श्रीगाल हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा? लिंग में, पुल्लिंग में। और विभक्ति कौन सी है इसमें? श्रीगालई में, श्रीगालई में तृतीय विभक्ति है। जैसे बालक का शब्द रूप जब हम करते हैं तो बालकई हमारी तृतीय विभक्ति होती है, और वचन कौन सा हो जाएगा? बहुवचन। मित्रस्य। मित्रस्य हमें मालूम है कि मित्रम शब्द है जो मूल शब्द है, और वो नपुंसक लिंग शब्द है, तो कैटेगरी लिंग की कौन सी हो जाएगी? नपुंसक लिंग। और विभक्ति जो है इसमें षष्ठी विभक्ति है, मित्रस्य अस्य लगा हुआ है, और ये हमारा वचन कौन सा है? मित्रस्य एक वचन है। ठीक है। फिर है प्रश्न संख्या 4, सही वाक्यों को टिक यानी कि राइट से हमने जो है चिन्हित करना है। अभी हमें 3 ऑप्शन दी हुई हैं, हमने इसमें से एक ऑप्शन चुननी है जो बिल्कुल सही हो। तो गंग्या, गंग्या शब्द नहीं है। फिर है गंगाया और गंगाए, तो षष्ठी विभक्ति रूप क्या होता है हमारा? गंगाया। तो गंगाया जो सेकंड नंबर पे है इसको हम टिक भी करेंगे और लिखेंगे भी। फिर ख पार्ट में देखें, वेदे नाम, कोई शब्द ही नहीं होता, वेदा नाम, वेदा नाम। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक में हलंत दिया हुआ है, एक में नहीं दिया हुआ है, जबकि शब्द बिल्कुल सही है, तो हमारा जो हलंत वाला है वही राइट है। फिर है ममस्से, मम, मम। अब इसमें भी सेम है कि ममस्से, ममस्से तो होता ही नहीं है, ममस्से नहीं है, तो षष्ठी विभक्ति रूप मम होता है, लेकिन बिना हलंत का। ये हलंत आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि कहाँ हलंत आता है और कहाँ नहीं आता है। फिर देखिए कर्णयो। अब इसमें से हमने चुनना है कि कौन सा सही शब्द है, तो इसमें हमारा जो है जो बीच वाला शब्द है कर्णयो, यही उपयुक्त है, यही शुद्ध रूप है। फिर है लतानाम, लतनाम, लतानाम। अब इसमें और लास्ट वाले में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमें याद रखना है कि जो हलंत वाला है वही सही है, लतानाम। फिर नगारफ्य नहीं होता, नगरस्य भी नहीं होता, और नगरफ्या तो बिल्कुल नहीं होता। तो अब हमने इन तीनों में से उपयुक्त चुनना है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, नगरस्य तो कोई शब्द ही नहीं होता। नगरस्या ये भी नहीं है, तो सही उत्तर क्या है? बीच वाला, नगरस्य।
प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। पहला है काकेन स्वरा मधुरा नास्ति। अब इसमें देखिए, आप इस प्रश्न का हल जब भी शुद्ध रूप करते हैं, वाक्यों को शुद्धिकरण करते हैं, तो आप इनकी हिंदी भी करके देख सकते हैं, उससे आपको और सरलता होगी। जैसे अब इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है कि काकेन बालकेन जैसे होता है वैसे ही काकेन, कि कौवे फे स्वर मधुर नहीं है, कोई सेंस नहीं बन रही है, तो कौवे का मधुर स्वर, तो का के लिए हमें षष्ठी विभक्ति प्रयोग करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा काकस्य स्वरा मधुरा नास्ति। तो उपयुक्त शब्द काकेन की जगह क्या होगा, काकस्य। बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा। ख पाठ में देखिए, क देवस्य नाम लंबोदरा अस्ति। कौन देव का नाम लंबोदर है, नहीं बन रही बात, तो क की जगह क्या हो जाएगा कस्य, कि किस देवता का नाम लंबोदर है, तो क की जगह षष्ठी विभक्ति रूप क्या हो जाएगा कस्य। शंकरः त्रीणि नयनानि सन्ति, कि शंकर 3 नयन हैं, शंकर के 3 नयन हैं, यानी कि आंखें हैं, तो त्रिनेत्र भी बोलते हैं ना शंकर जी को हम लोग। तो ग पाठ में शंकर की जगह षष्ठी विभक्ति जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा शंकरस्य। शंकरस्य मतलब शंकर की, त्रीणि मतलब 3, नयनानि मतलब नयन यानी कि नेत्र यानी कि आंखें, संति मतलब हैं, तो शंकरः की जगह क्या हो जाएगा शंकरस्य। घ पाठ देखिए, एषा सुरेशा माता अस्ति। यह जो है सुरेश की माता है। इसमें जो है सुरेश की, जब हम हिंदी करेंगे तो क्या बनेगा कि यह सुरेश माता है। अभी ये बन रहा है जो कि रॉन्ग है, यह सुरेश माता है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो क्या बनेगा एषा सुरेशस्य, षष्ठी विभक्ति, कि यह सुरेश की माता है। एषा सुरेशस्य माता अस्ति। फिर है प्रातः सूर्याय उदय भवति, कि प्रातः का सूर्य उदय होता है, लेकिन सही अप्रोप्रिएट इसका वाक्य क्या बनेगा कि प्रातः काल सूर्य का उदय होता है। तो सूर्य के लिए हम षष्ठी विभक्ति का जब प्रयोग करेंगे तो सूर्याय की जगह क्या हो जाएगा सूर्यस्य। बाकी सारा सेम रहेगा, प्रातः सूर्यस्य उदया भवति। अहम नयनयो पीड़ा अस्ति। अहम मतलब मैं नयनयो पीड़ा अस्ति, कि मैं आंखें पीड़ा है, कोई सेंस नहीं बन रही, और जबकि हमें क्या कहना है कि मेरी आंखों में पीड़ा है, तो क्या हो जाएगा अहम की जगह क्या हो जाएगा मम नयनयो पीड़ा अस्ति। अस्मत् शब्द रूप प्रयोग करेंगे हम, उसकी जब षष्ठी विभक्ति प्रयोग करेंगे तो मम हो जाएगी, मम नयनयो पीड़ा अस्ति। ऐसे 6 में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कुछ एक शब्द हमें दिए गए हैं, इनसे हमने छांटना है कि कौन सा शब्द रिक्त स्थान में कहाँ पर आएगा। जैसे फर्स्ट है मोहनस्य डैश बहिर डैश मंदिरम अस्ति, कि मोहनस्य, अब इसमें से हमने ढूंढना है, तो मोहन के घर के बाहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा गृहात, गृह शब्द का क्या हो जाएगा गृहात। बहिर डैश मंदिरम अस्ति, तो डैश में क्या आ जाएगा, अगले डैश में एकम, एक शब्द है तो इसका क्या हो जाएगा एकम, कि घर के बाहर एक मंदिर है। मम डैश तत् मंदिरम प्रातः गच्छति, कि मेरे डैश वह मंदिर प्रातः जाते हैं, कि उस मंदिर में जाते हैं। तो मम क्या, मम मतलब मेरे, पितामह, पितामह मतलब दादाजी, मम पितामह तत् मंदिरम प्रातः गच्छति, कि मेरे दादाजी उस मंदिर को जाते हैं, उस मंदिर में जाते हैं। फिर है स तत्र डैश गणेशम पूज्यति, कि वह जो है वहाँ पर गणेश जी की पूजा करते हैं, लेकिन किससे पूजा करते हैं, फूलों से पूजा करते हैं। बहुवचन रूप हो जाएगा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पई, बहुवचन रूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पुष्पई। फ तत्र पुष्पई गणेशम पूज्यति। फिर है स डैश मोदकानि ददाति, वह जो है दरिद्रों को, दरिद्रे भे क्या हो जाएगा दरिद्रे भे, स दरिद्रे भे मोदकानि ददाति, कि वह गरीबों के लिए जो है लड्डू जो है देते हैं। देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा स दरिद्रेभ्य मोदकानि ददाति। प्रश्न संख्या 7 देखिए, संस्कृत में अनुवाद करें। लक्ष्मण राम के छोटे भाई हैं। संस्कृत में भाई, छोटे भाई के लिए अनुज शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो लक्ष्मण राम के छोटे भाई हैं, तो स्पष्ट है हमें कि संबंध बताना है, और हमें ज्ञात है कि षष्ठी विभक्ति हम पढ़ चुके हैं इस पाठ में, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी संबंध बताने के लिए ही किया जाता है। तो हम वाक्य क्या बनाएंगे, लक्ष्मणः
रामस्य, राम से संबंध बताया जा रहा है ना कि राम के छोटे भाई हैं, लक्ष्मण राम के छोटे भाई हैं यानी कि उनके अनुज हैं, तो क्या हो जाएगा वाक्य, लक्ष्मणः रामस्य अनुजः अस्ति। फिर है पेड़ के नीचे एक कुआं है, पेड़, पेड़ की संस्कृत वृक्ष, उसकी षष्ठी विभक्ति वृक्षस्य। और हमें मालूम है अधा के शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, हम पढ़ चुके हैं षष्ठी विभक्ति के विशेष रूप में। तो क्या हो जाएगा, वृक्षस्य अधा एक का एकः, कुआं की संस्कृत होती है कूपा, अस्ति मतलब है, वृक्षस्य अधा एका कूपा अस्ति। वह मेरी किताब है, तो वह के लिए तत्, मेरी के लिए मम, वह मेरी किताब है, तत् मम, पुस्तक कहते हैं किताब को, तो पुस्तकम है मतलब अस्ति, कि तत् पुस्तकम, तत् मम पुस्तकम अस्ति। वह सफ़ेद फूलों की माला गूंथ रही है, गूंथने की संस्कृति यहाँ दे रखी है गुम्फ, गुम्फ मतलब गूंथना, तो वह सफ़ेद फूलों की, वह के लिए अब रही है, रहा है नहीं है, रही है तो स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, और वह के लिए स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, तत् का जब हम प्रयोग करते हैं तो सा, सा सफ़ेद के लिए श्वेत, श्वेतानाम, सा श्वेतानाम, पुष्पाणाम, मालाम गुम्फती, कि वह सफ़ेद मूलों की, सफ़ेद जो है फूलों की माला गूंथ रही है, तो क्या वाक्य बनेगा, सा श्वेतानाम पुष्पाणाम मालाम गुम्फती। मोहन का मित्र उसके लिए लड्डू लाता है, तो मोहन का षष्ठी विभक्ति मोहनस्य, मित्रम उसके लिए, तस्मै मोदकानी, लड्डू मतलब मोदकानी, लाता है मतलब आनयति, आनयति मतलब लाना, तो पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, मोहनस्य मित्रम तस्मै मोदकानी आनयति। इति संपूर्णम, पाठ 10 का अभ्यास जो है पूरा हुआ। अब आपने इस पाठ 10 के अभ्यास को अपनी फेयर नोटबुक में साफ राइटिंग में लिखना भी है और इसको आपने याद भी करना है।